हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी लेंगे और इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बात करेंगे सब्सिक्वेंट पेमेंट से रिलेटेड। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट का जो सब्सिक्वेंट फॉर्म है अप्लाई करने के बाद वो रिजेक्ट हो जा रहा है और जो रिजेक्ट होने का प्रक्रिया बहुत सारे स्टूडेंट के साथ है और जो रिजेक्ट होता है कम से कम 1 वीक हो जाते हैं, इसके बाद रिजेक्ट होता है। जैसे ही रिजेक्ट होता है तो इसका जो करंट स्टेटस है इनिशिएट पेमेंट पे दिखने लगता है। ठीक है, तो ये रिजेक्शन का क्या कारण बन रहा है, क्यों इतना ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हम लोग का सेकंड पॉइंट होगा वो BACFCL के द्वारा एक न्यू नोटिस जारी किया गया है और ये जो न्यू नोटिस है सब्सिक्वेंट पेमेंट से रिलेटेड ही है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रिजेक्शन का कारण, क्यों स्टूडेंट का फॉर्म इतना ज़्यादा रिजेक्ट किया जा रहा है। हम लोग सभी जानते हैं कि जैसे ही सब्सिक्वेंट पेमेंट हम लोग को लेना होता है तो हम लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो डॉक्यूमेंट में हम लोग को मार्कशीट अपलोड करना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मार्कशीट तो अपलोड करते हैं लेकिन ऐसा मार्कशीट अपलोड करते हैं जो BACFCL के रूल में नहीं है, यानी वो उसे अप्रूव नहीं करता है। जैसे स्टूडेंट करते क्या है, नेट से डाउनलोड करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ये आपको कभी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट हैं, ठीक है, उस पर सिग्नेचर और स्टम्प भी नहीं है, तो वैसे स्थिति में भी आपका जो सब्सिक्वेंट पेमेंट है उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। और सेकंड है डिक्लेरेशन लेटर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन जो डिक्लेरेशन लेटर पर सिग्नेचर करते हैं और एग्रीमेंट के समय जो सिग्नेचर करते हैं वो दोनों मैच नहीं हो पाता है। इसके कारण से भी BACFCL क्या होता है, इसे रिजेक्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी केस होते हैं कि DRCC से अप्रूव कर दिया है लेकिन जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ से रिजेक्शन होता है। और हेड ऑफिस का जो रिजेक्शन होता है, हेड ऑफिस जो रिजेक्ट करता है कभी भी फुल डिटेल आपको नहीं देगा कि आपको रिजेक्ट क्यों किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि न्यू गाइडलाइन जो जारी किया गया सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो न्यू गाइडलाइन है सब्सिक्वेंट पेमेंट का, इसमें स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बताया गया है। इसमें अब आपको सब्सिक्वेंट पेमेंट लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होगा करंट ईयर का मार्कशीट और ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। ओके, सॉरी, करंट ईयर नहीं होगा, यहाँ पे करंट मार्कशीट होगा। और आपको प्रमोशन लेटर भी अपलोड करने हैं। और थर्ड डॉक्यूमेंट आपका बोनाफाइड होगा, लेकिन बोनाफाइड इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार आपको बोनाफाइड भी अपलोड करना है, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है ओरिजिनल मार्कशीट को लेकर, जो आपका करंट मार्कशीट होगा उससे रिलेटेड। तो इसको मैं एक बोर्ड पे समझा देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देकर वे थर्ड ईयर में मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के पास सेकेंड ईयर का मार्कशीट नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में उन लोग क्या करेंगे, और जो मार्कशीट है, रिजल्ट है, ये सेकेंड ईयर का होना है मांगता है। ठीक है, अपलोड करना होता है। इनके बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी है कि थर्ड ईयर में चले गए हैं लेकिन सेकेंड ईयर का मार्कशीट है लेकिन नेट का डाउनलोड है, मतलब इंटरनेट का डाउनलोड है। तो क्या ये चलेगा? ये चलेगा, लेकिन इसमें कुछ प्रोसेस आपको कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे आपका मार्कशीट है, मार्कशीट के कॉर्नर में आपका एक फ़ोटो होना चाहिए और एक आपका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, और सिग्नेचर और स्टैम्प भी होना चाहिए। और जो सिग्नेचर और स्टैम्प होगा वो 10 दिन का अंदर का होना चाहिए, कॉलेज से आपको करवाना होगा, तब आप अपलोड कर सकते हैं नेट से डाउनलोड किया हुआ मार्कशीट। ठीक है, अगर मान लो आपका नेट से भी डाउनलोड किया हुआ मार्कशीट नहीं है, आपके पास किसी भी तरीके का मार्कशीट नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, और अपलोड जो करना ओरिजिनल मार्कशीट ही करना है। ठीक है, तो वैसे स्थिति में मान लो कि आप थर्ड ईयर में चले गए हो, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है आपका, आपके पास एक मार्कशीट नहीं है, तो इस समय आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड करना होगा। फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड करना होगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपका होगा ये आपका ओरिजिनल किसी भी हालत में चलेगा।
ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि इसका एक फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके फ़ोटो कॉपी करवा लें और फ़ोटो कॉपी करवाने के बाद ये सेम प्रोसेस ऐसा करें कि यहाँ पे एक फ़ोटो लगवा लें, स्टम्प कर लें, सिग्नेचर कर लें, तो ये फर्स्ट ईयर के मार्कशीट में नहीं चलेगा। ये प्रोसेस फर्स्ट ईयर के मार्कशीट में नहीं है। ये प्रोसेस है आप रिसेंटली आप थर्ड ईयर में गए हैं और आपका रिसेंटली सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ, तब ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। फ़ोटोकॉपी वाला फर्स्ट ईयर में चलेगा नहीं, ठीक है। अब ये तो ईयर वाइज स्टूडेंट के लिए था, जो स्टूडेंट ईयर वाइज अपना पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो सेमेस्टर वाइज अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। और जो सेमेस्टर वाइज अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं उन लोगों को क्या करना है वो भी इस वीडियो में बता देता हूँ, ताकि दोनों स्टूडेंट हो तो अपने परेशानी को, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगा सके, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं मिलता है, दौड़ धूप करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो सेमेस्टर ईयर के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मान लो कि कोई स्टूडेंट है थर्ड सेमेस्टर का अपना एग्ज़ाम दे दिया, वो फोर्थ सेमेस्टर में मूव ऑन कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट लेने के लिए ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ भी अपलोड करना है, लेकिन अभी उसने रिसेंटली में ही थर्ड सेमेस्टर का उसने एग्ज़ाम दिया है, फोर्थ सेमेस्टर में चला गया, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट उसके पास ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल रिज़ल्ट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो अपना, अगर उसके पास नेट पे उसका रिज़ल्ट आ चुका है, नेट से वो डाउनलोड कर सकता है। नेट से डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है, एक सिग्नेचर स्टम्प करना है, इसके बाद अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर मान लो कि थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट इसके पास ना नेट वाला है ना ऐसे कोई रिज़ल्ट है, तो इसके बाद इसका ऑप्शन एक ही बन जाता है सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में याद रहे, सेकंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट में आपका नेट वाला किसी भी हालत में नहीं चलेगा, ठीक है। नेट वाला रिज़ल्ट किसी भी हालत में नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ओरिजिनल ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये था मार्कशीट का जो भी प्रोसेस है। अब हम लोग बात करते हैं प्रमोशन लेटर का और बोनाफाइड का, क्योंकि ये भी बहुत मैंडेटरी, अब जो सब्सिक्वेंट पेमेंट में मैंडेटरी ये सब कर दिया है। अब बोनाफाइड के बारे में बात करते हैं, सॉरी प्रमोशन लेटर के बारे में, ठीक है। प्रमोशन लेटर जो है आपको कॉलेज से बनेगा, ठीक है, ये आपको कॉलेज से बनेगा। प्रमोशन लेटर में कॉलेज वाले कोई पैसा नहीं लेते हैं, कॉस्ट नहीं है इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, लेकिन इसमें कुछ प्रोसेस हैं जो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना चाहिए। प्रमोशन लेटर आपका 1 वीक या आपका 10 डेज का होना चाहिए। 10 डेज के बाद का आपका यहाँ अपलोड नहीं कर सकते, अपलोड कर भी देते हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रमोशन लेटर का है, यानी करंट डेट यहाँ पे रहता है। और इसमें एक और मैंडेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हर हाल में करवाना है। जैसे आपने प्रमोशन लेटर बनवाया, प्रमोशन लेटर में आपने 10 डेज का बनाया, लेकिन उस पर आपने सिग्नेचर नहीं करवाया और प्लस में स्टम्प नहीं करवाया, तो ये प्रमोशन लेटर आपके लिए बेकार हो जाएगा। इसे अपलोड भी कर दीजिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वो प्रमोशन लेटर का। अब हम लोग बात करते हैं बोनाफाइड का। बोनाफाइड में क्या प्रोसेस है उसको बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो, बोनाफाइड मैंडेटरी नहीं है सभी के लिए, लेकिन मैं बोलूँगा आप अपलोड करो। बोनाफाइड में क्या है, बोनाफाइड का सेम प्रमोशन जैसा है। बोनाफाइड आपको कॉलेज से मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन ये जो बोनाफाइड आपको एक दिन में मिल जाएगा। अगर कोई कॉलेज लेता भी है तो आपको 3 डेज में ये कंप्लीट करके दे देता है, ठीक है। बोनाफाइड में है कि बोनाफाइड में आपका फी से रिलेटेड जानकारी नहीं होना चाहिए, फी रिलेटेड जानकारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका रहेगा एकेडमिक ईयर, कौन सा आपका एकेडमिक ईयर चल रहा है, ठीक है, पूरा आपका सेशन क्या है वो आप इसमें जानकारी रहेगा। और इसका भी सेम रूल है, 1 वीक का होना चाहिए, 1 वीक का अंदर का होना चाहिए, या मोस्टली आपका 10 डेज का होना चाहिए। इस बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट जो बताया आप लोग को, इस डॉक्यूमेंट को अब सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अब आप लोग को अपलोड करना होगा। अब आप सिर्फ आप रिजल्ट अपलोड करेंगे, ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करेंगे या डिक्लेरेशन लेटर अपलोड कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट वाला अब सिस्टम नहीं है। आपको जो मैंने 3 डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट अब आपको हर हाल में अपलोड करना है। तो आप अपलोड करो, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ से अपनी जानकारी ले सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है क्यूरी बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।